बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और लैम्डा वाले क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस किया था और एक होमोजेनियस सिस्टम को लेकर भी मैंने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 13 था मेरा ख्याल है, ठीक है। तो उसी सिलसिले का तसलसल है और क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट जो है वो इसकी सेम है। एक हमारे पास ये देखें मैट्रिक्स बी 0 के बराबर दिया हुआ है, बगैर सॉल्व किए ही आप बता सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है। लेकिन ये वाला जो सोल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन और हमने निकालना है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी अदर देन 0, 0 के अलावा इसका सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लेंगे और इसकी कंडीशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर आपको मिलेगा 0300 88810640, जिस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम, वो जो हमारा गॉसिस जॉर्डन मेथड है, मुझे पहली रो पहले कॉलम पर 1 चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको और इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। ये लैम्डा वाली रकम जो है ज़रा नीचे आ जाएगी, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो जो मैं करने जा रहा हूँ स्टेप वो क्या है, पहली और तीसरी रो को मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। मैंने बारहा आपको बताया है, इसको इस नोटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 की जगह पे R3, R3 की जगह पे R1। लो जी, ये पहली रो में तीसरी रो आ गई, 1 2 माइनस लैम्डा, इसको मैंने पहले लिख दिया। दूसरी रो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, 1 माइनस लैम्डा माइनस 2। और जो पहली रो है ये तीसरी रो की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1। अब यहाँ पे चूंकि 1 आ चुका है तो इसके नीचे मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए जो स्टेप मैं परफॉर्म करूँगा वो पहला स्टेप तो ये होगा कि R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा और इसको 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। R3 माइनस 1 मनफी लैम्डा टाइम ऑफ R1। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स की नई शक्ल क्या बनती है। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी, 1 2 माइनस लैम्डा। उसके बाद चूंकि इसको इसमें से माइनस करना है तो माइनस करने का मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे, तो -1 और +1, आंसर इज 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा -2। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको जो है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस लैम्डा बनेगा। प्लस लैम्डा को -2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये प्लस लैम्डा और -2, लैम्डा -2 बन जाएगा, लैम्डा -2। और अब इसको हमने 1 मनफी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। तो ये देखें 1 माइनस, इस वाले को क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है जी, 1 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा -1 आ गया यहाँ पे, 2 लैम्डा -1। अब यही वाला स्टेप जो है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये आ गया -1, अब ये माइनस है, माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। ठीक 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 ठीक। अब अगले स्टेप में हमें यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 लाने का एक ही तरीका है, वो क्या है
कि माइनस लैम्डा माइनस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम सपोज करेंगे कि लेट माइनस लैम्डा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस लैम्डा माइनस 2 अगर 0 के बराबर हो गया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा जो है वो -2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो आइए अब हम क्या करते हैं, माइनस लैम्डा माइनस 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 1 ओवर माइनस लैम्डा माइनस 2 के साथ डिवाइड कर दिया मैंने R2 को। तो देखते हैं क्या बनता है ये 1 2 माइनस लैम्डा, यह आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। अब ये देखिए लैम्डा माइनस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया माइनस लैम्डा माइनस 2 के साथ, माइनस लैम्डा माइनस 2 के साथ। तो माइनस जो कॉमन लेंगे तो ऊपर फिर आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा और नीचे आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन में कोई परेशानी ना हो। लैम्डा प्लस 2, अब ये देखें लैम्डा माइनस आना तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन गया, उस माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 प्लस का हो गया, लैम्डा माइनस का हो गया। इट विल रिमेन्स द सेम 0 2 लैम्डा -1 और ये आ गया -1 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। राइट राइट, यहां पे 1 आ चुका। अब हम यहां पे 0 लेके आएंगे और यहां पे 0 लेके आएंगे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसका नाम नंबर 1 रख दें, क्योंकि अगर लैम्डा इज इक्वल टू -2 आ गया, अगर जब इसको सॉल्व करेंगे आगे लैम्डा इज इक्वल टू -2 आ गया तो फिर वो लैम्डा इज इक्वल टू -2 यहां पे पुट करके एक सोल्यूशन हम यहां से निकालेंगे। अच्छा जी, अब इसके ऊपर नीचे 0 0 लेके आना है। तो पहली हरकत क्या करेंगे हम, R1 -2 टाइम ऑफ R2, फिर R3 -2 लैम्डा -1 टाइम ऑफ R2 करेंगे। व्हाट यू विल गेट 1। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, यहां पे आ जाएगा माइनस लैम्डा, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड करेंगे ओवर लैम्डा प्लस 2। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दिया। दूसरी रो एज इट इज आएगी, नो चेंज इन R2, यह आ जाएगा 0 1 2 माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस 2 0। अब इसको जब -2 - लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ गया माइनस लैम्डा -2 इंटू, सॉरी ये वाली रो जो है ये आ जाएगी -1 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। अब आगे हमने क्या करना है कि R2 को इसको -2 लैम्डा -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 लैम्डा -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2 लैम्डा -1 के साथ, किसको, इसको 2 माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस 2। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये वाली रकम 0 के बराबर होगी। तो यहां पे 0 आ जाएगा तो 0 0 0, तो इसका रैंक किसके बराबर आ जाएगा 2। तो इसका रैंक 2 3 से छोटा होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये वाली चीज 0 के बराबर होगी। द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन exist if rank of A is less than 3। तो पुट कर दें आप -1 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा -1 2 माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके तो यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। तो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो हम 2 के अंदर पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू खुदा ना खासा -2 आ गई
तो वो -2 इसके अंदर नहीं पुट करेंगे, वो इसके अंदर पुट करके निकालेंगे, क्योंकि ये हमने आगे स्टार्ट ही तब किया था कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर होगा तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो फिर ये लैम्डा इज इक्वल की वैल्यू जब -2 यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये यहीं पे जो है ये 0 0 के बराबर आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो दैट इसको सिंप्लीफाई करना जो है ये आपके लिए कोई मसला होना चाहिए। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले -1 ये इसको मल्टीप्लाई किया, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। उसके बाद लैम्डा +2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ से माइनस लैम्डा कॉमन लेने के बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +4 इज इक्वल 0। एक केस आ गया माइनस लैम्डा इज इक्वल 0, और दूसरा केस आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +4 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया ना, तो पता चला कि इसके अंदर तो आयोटा वाली रकमें आ गई हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गए, कम्प्लेक्स नंबर आ गए, तो इसलिए लैम्डा की जो है ना ये वैल्यू तो हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर है। तो इसलिए लैम्डा की ये वैल्यू ख़त्म, फिनिश, खलास, इनको नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। और ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 कहाँ पे पुट करेंगे? 2 के अंदर, ठीक है। थैंक गॉड कि लैम्डा इज इक्वल टू -2 यहाँ पे नहीं आया। अगर लैम्डा इज इक्वल टू -2 आ जाता तो वो फिर मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके उसको सॉल्व करना था, राइट। तो पुट इनटू, तो देखते हैं हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है, 1 0। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह पे जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 -2 इंटू 2 - 0 ओवर 0 + 2, ऊपर आ गया -4/2, तो -2 आ गया जी। 1 0 यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद 0 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा ये भी 0 ये भी 0, 2/2, योर आंसर इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये लैम्डा इज इक्वल 0 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल सी दैट कि ये वाली रो सारी की सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। आइए अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के, ये तो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, इक्वेशंस की फॉर्म में लिख के तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जी। ये किसका कोफिशिएंट था? x1 का, प्लस नहीं आएगा, सॉरी, ये माइनस आ जाएगा, -2x3 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया x1 का कोफिशिएंट, ये x2 का कोफिशिएंट, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू 2x3, x2 इज इक्वल टू -x3। अब जब आप x3 की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। x2 किसके बराबर आ जाएगा? -1। ये एक सॉल्यूशन निकल आया। जब आप x3 की जगह पे 2 पुट करते हैं तो x1 किसके बराबर आ जाएगा? 4, और x2 किसके बराबर आ जाएगा? -2। एक ये भी सॉल्यूशन निकल आया, ठीक है। फिर जब आप x3 0 नहीं पुट करना, क्योंकि 0 पुट करने से ये फिर ट्रिवियल आ जाएगा, हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। फिर आप पुट करेंगे x3 इज इक्वल टू 3, और सॉल्यूशन निकल आएगा। x4 पुट करें, x3 इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, और सॉल्यूशन निकल आएगा। x3 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो बेशुमार किस्म के सॉल्यूशन जो है ना वो आपके पास आते जाएंगे। तो यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x3, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x3 we have different infinite solution, different infinite solution, right। तो पुट कर देते हैं जी हम पुट। अब ये देखिए, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो बच्चे कहेंगे जी सर 2 क्यों नहीं पुट किया, 2 पुट करूंगा तो कहेंगे जी 3 क्यों नहीं पुट किया, 3 पुट करूंगा तो कहेंगे जी 4 पुट नहीं किया। तो इसलिए पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं पुट कर दूंगा x3 इज इक्वल टू t। तो x1 किसके बराबर आ गया? 2t, और x2 किसके बराबर आ गया? -t। तो ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, ये हमारा सोल्यूशन। अब t को आप
ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसके साथ ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल नंबर 8, आपको पता है कि मेरा ज़रा तरीकाकार जो है वो पढ़ाने का थोड़ा डिफरेंट है। मैं जो लाइक वाइज क्वेश्चन होते हैं ना उनको इकट्ठा ही सॉल्व कर देता हूँ। अब ये देखिए लैम्डा वाले क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के किए हैं, तो उसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 8 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैं उनके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये लैम्डा वाले क्वेश्चन अक्सर का तो बेशतर पेपर के अंदर आए होते हैं। तो हमने स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, हम पहले मैट्रिक्स ए लेंगे, टेक द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। ए विल बी इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा 4 एंड 2, देन यू हैव 4 5 माइनस लैम्डा 2 2 2 2 माइनस लैम्डा। इसकी कैलकुलेशन ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन का तरीकाकार वही है। तो कैलकुलेशन के अंदर आपने ज़रा ध्यान के साथ कैलकुलेशन करनी है ताकि गलती ना हो। अब देखिए मुझे पहली रो पहला कॉलम जो है यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 2 मौजूद है। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 के साथ तो यहाँ पे मुझे 1 मिल सकता है। लेकिन उससे पहले वो जो मर्च मसाले होते हैं वो लगा लें आप। द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन trivial solution exist if and only if rank of A is less than number of columns। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा करते हैं, बाकी वो फिक्रा लिखेंगे। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। 1/2 टाइम ऑफ R3 कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर उसको बाद में इंटरचेंज कर लेंगे हम। 5 माइनस लैम्डा 4 एंड 2, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगी, 5 माइनस लैम्डा और 2। इसको जब 1 पर डिवाइड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 1 2 माइनस लैम्डा ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करेंगे। तो इसको मैं लिखूँगा R13, यानी पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। पहली रो में आ जाएगा 1 1 2 माइनस लैम्डा ओवर 2। उसके बाद दूसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगी, 4 5 माइनस लैम्डा और 2 आ जाएगा। उसके बाद तीसरी रो जो है, ये जो अब पहली रो थी ये तीसरी रो बन जाएगी, 5 माइनस लैम्डा नीचे आ जाएगा और 4 साथ 2 आ जाएगा। जब यहां पे 1 आ जाता है तो फिर हमने उसके नीचे 0 0 बनाने होते हैं। तो आइए ये स्टेप करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे R2 माइनस 4 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा और R3 माइनस 5 माइनस लैम्डा टाइम ऑफ R1। What you will get 1 1, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी, 2 माइनस लैम्डा ओवर 2। अब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना या -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, बात एक ही है। तो मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। इस तरह जो है ना, ये हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें गलती का चांस कम होता है। -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद ये है 2 और हमने क्या करना है, इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 किस में ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या आंसर आता है। ये 2 2 के साथ कट गया, ऊपर आ गया -2 2 माइनस लैम्डा प्लस 2, ये आ गया -4 प्लस 2 लैम्डा प्लस
2, तो ये आ गया 2 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। उसके बाद इसको 5 मनफी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया 4 माइनस 5 माइनस लैम्डा, तो ये आ गया 4 माइनस 5 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 1 के बराबर आ गया, लैम्डा माइनस 1, और ये आ जाएगा 2। उसके बाद हमने क्या करना है, R1 को यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 माइनस लैम्डा के साथ और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये वाला हमारा रफ वर्क है कैलकुलेशन वाला। ये गलती हो गई है मुझसे, ये -4 + 2 है ना, तो यहां पे आएगा -2, तो यहां पे आएगा -2। ठीक हो गया। अब यहां पे मुझे 1 चाहिए। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 माइनस लैम्डा के साथ डिवाइड कर दिया जाए। अब मैथमेटिक्स का असूल ये है कि जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब ये मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया है कि ये 0 के बराबर नहीं है। लेट 1 माइनस लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0, और फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 जो है ये नहीं आना चाहिए। अगर आगे मैंने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के दौरान लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 अगर आ गया तो वो लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करके तो फिर मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ये आएगा, आगे जब मैं जाकर सिंप्लीफाई करूंगा ना तो वहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो उससे फिर आपके मजीद सारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखें जी, ये आ गया 1/1 माइनस लैम्डा टाइम ऑफ R2। ये आ गया जी 1 1 2 माइनस लैम्डा 0, 1 माइनस लैम्डा के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब ये देखिए ये 2 कॉमन, बल्कि -2 कॉमन ले लो, 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा के साथ डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा जस्ट -2। जबकि तीसरी रो जो है इट विल रिमेन्स द सेम, 0 लैम्डा -1 2 माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। ठीक 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 ठीक, ये मैट्रिक्स आ गया जी हमारा। ठीक है, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 1, लेकिन इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा जी, अब मुझे यहां पे 1 मिल गया, अब मुझे यहां पे 0 बनाना है और यहां पे 0 बनाना है। उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू, आइए देखते हैं। मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगा और R3 माइनस लैम्डा -1 टाइम ऑफ R2 करूंगा। तो नई सूरत हाल क्या बनेगी, 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। उसके बाद ये आ गया 0 1 -2। ठीक 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 ठीक, इसके अंदर चेंज आएगी। इसको माइनस लैम्डा -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 0 आ जाएगा। ये आ गया 2 माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। और अब हमने क्या करना है कि ये जो R2 है हमारे पास, इसको हम लैम्डा -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ लैम्डा -1, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना अगर ये चीज़ 0 के बराबर होगी तो। ठीक है, ये 0 के बराबर होगी तो 0 0 0 के बराबर आ जाएगा। 0 0 0 के बराबर जब ये आ जाएगा तो उसके बाद इसका रैंक 2 के बराबर आ जाएगा। रैंक 2 जो है वो <3 होगा तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसको 0 के बराबर पुट करके तो लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट कि अगर इसको मैं 0 के बराबर पुट करके तो लैम्डा की वैल्यूज निकाल लूँ तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया
और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 10 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। लैम्डा कॉमन, लैम्डा -1 माइनस 10 कॉमन, लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो एक आया लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 केस, और एक आया लैम्डा -10। ओहो, एक स्टेप और करना पड़ेगा मुझे। लैम्डा -1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0, ये दो केस बन गए हमारे पास। एक आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 और एक आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 10। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1, हमने तो कहा था कि लैम्डा जो है ये 1 के बराबर नहीं है, लेकिन यहां पे लैम्डा 1 के बराबर आ गया है। तो इसलिए ये जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, इसको मैं 1 के अंदर पुट करूंगा, ये 1, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि अगर लैम्डा 1 के बराबर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूं, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहां पे पुट करूंगा। और लैम्डा इज इक्वल टू 10 ये इक्वेशन कह रहा हूं, मैट्रिक्स नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा। तो इसको पुट करें जी आप, पुट इन नंबर 1, तो व्हाट यू विल गेट, नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ गया 1 1 1 1 1, और लैम्डा की जगह पे जब 1 पुट करूंगा तो 2 - 1 1 1/2 आ जाएगा जी, 1/2। उसके बाद यहां पे लैम्डा की जगह 1 पुट करूंगा 0, यहां पे पुट करूंगा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये देखिए इसका रैंक आ गया 1 विच इज लेस देन 3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक 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 ठीक। अब इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 1/2 x3 इज इक्वल टू 0। अब x1 किसके बराबर आ गया, -x2 माइनस 1/2 x3 for different value of x2 and x3 we have different infinite solution, different infinite solution। तो लिहाजा मैं पुट करूंगा x2 is equal to t, x3 is equal to s। तो x1 किसके बराबर आ जाएगा फिर, -t माइनस 1/2 s। तो ये x2 की वैल्यू निकल आई, ये x3 की, और ये x1 की वैल्यू निकल आई, राइट। उसके बाद फिर जो है ना, ये जो लैम्डा इज इक्वल टू 10 है, इसको मैं पुट करूंगा नंबर 2 के अंदर। ये देखिए जरा, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 10 इन नंबर 2, पुट इन 2 में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 0 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, यहां पे लैम्डा की जगह पे पुट किया मैंने 10, तो 4 - 10 आंसर इज -6, 0 1 -2 0 0, और ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास 0 0, ये आ जाएगा मेरे पास x1 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। फर्दर x1 इज इक्वल टू 6x3 एंड x2 इज इक्वल टू 2x3। एक गलती जो है मैंने कर दी है वो यहाँ पे, वो मिस्टेक ये है कि जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये इस रो को R1 माइनस R2, यानी हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 में प्लस 2 ऐड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो आंसर आता है हमारा 2 माइनस लैम्डा प्लस 4/2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस लैम्डा ओवर 2।
तो यहां पे आना था 6 माइनस लैम्डा ओवर 2, 6 माइनस लैम्डा ओवर 2, राइट। तो फिर जब हम यहां पे लैम्डा की जगह पे जब मैं 10 पुट करूंगा, आप लैम्डा की जगह पे 10 पुट करूंगा तो यहां पे फिर चेंज आ जाएगी, ये 1 0 10 पुट करूंगा तो 6 माइनस 10 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे फिर -2 आएगा, ये गलती थी। उसके बाद फिर यहां पे आ जाएगा 2x3, 2x3। अब आप x3 को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो हमारे डिफरेंट सोल्यूशन आते जाएंगे। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x3, फॉर डिफरेंट वैल्यू of x3 we have different infinite solution। तो पुट कर देते हैं जी, x3 इज इक्वल टू v पुट कर दूं तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2v और x2 इज इक्वल टू 2v। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।